आज हम गौतम बुद्ध की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो विशाखा और उसके परिवार से संबंधित है और ये बुद्ध के विचारों से बहुत ही प्रभावित है। कपिलवस्तु के सेठ की बेटी विशाखा की दानशीलता और स्त्री धन पर अधिकार की कहानी। किस तरह विशाखा का विवाह श्रावस्ती के में एक कंजूस सेठ के बेटे से हो जाता है और कंजूस सेठ उसके मायके से मिले धन पर भी नजर रखता है और उस घर से निकाल कर सारा धन हड़प लेना चाहता था। विशाखा इसका विरोध करती है और अंततः ये मामला भी गौतम बुद्ध के समक्ष जाता है और वे निर्णय देते हैं कि ससुराल में बहू को भी बेटी के समान स्वतंत्रता होनी चाहिए और जीने का अधिकार है। 7 साल की उम्र में विशाखा ने पहली बार भगवान बुद्ध के दर्शन किए। राजगृह में अपने दादा के साथ भगवान की धम्म देशना सुनकर वह 7 साल की आयु में श्रोतापन्न हो गई। श्रोतापन्न अर्थात जिसका चित्त धम्म के स्रोत में उतर गया। भगवान ने उत्तरोत्तर 8 श्रेष्ठ आध्यात्मिक अवस्थाएं बताई। श्रोतापन्न मार्गारूढ़, दूसरी है श्रोतापन्न फल प्राप्त, तीसरी साकृत गामी मार्गारूढ़, चौथी साकृत गामी फल प्राप्त, पांचवा अनगामी मार्गारूढ़, 6 अनगामी फल प्राप्त, 7 अरहत मार्गारूढ़, 8 अरहत फल प्राप्त। विशाखा श्रोतापन्न हो गई, असंशय रूप से धम्म के स्रोत में उतर गई, जिसे अरहत अवस्था तक पहुंचना ही पहुंचना है। धनंजय सेठ की बेटी विशाखा का यथा समय मिगार सेठ के बेटे पूर्णवर्धन के साथ श्रावस्ती में विवाह हुआ। मायके से विदाई के समय धनंजय सेठ ने अपनी बेटी विशाखा को 10 बातें संकेतों में समझाई। पहली, घर की आग बाहर मत ले जाना। दूसरी, बाहर की आग घर में मत लाना। तीसरी, जो देता है उसको देना। चौथा, जो नहीं देता उसको मत देना। पांचवी, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी देना। 6, सुख से बैठना। 7, सुख से खाना। 8, सुख से लेटना। और 9वीं बात बताई, अग्नि की परिचर्चा करना। और 10, कुल देवों की पूजा करना। पिता की बातों को मन में गांठ बांधकर विशाखा अपने ससुराल श्रावस्ती आ गई, मिगार सेठ की बहू बनकर। मिगार सेठ की भगवान बुद्ध में कोई आस्था नहीं थी, वह अन्य मत का अनुयायी था। एक दिन की बात है, विशाखा अपने ससुर मिगार सेठ को अपने हाथ से पकाकर ताजा मार भोजन स्वयं परोस कर खिला रही थी। मिगार सेठ सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करता था। भोजन के समय ही एक भिक्षु द्वार पर आ खड़ा हुआ। विशाखा के मन में बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ के प्रति बचपन से ही अपार श्रद्धा बैठ गई थी, लेकिन वह ऐसी घर की बहू बनकर आ गई थी जहाँ बुद्ध के प्रति, उनके धम्म के प्रति व संघ के प्रति कोई आस्था नहीं थी। भिक्षु को द्वार पर खड़ा देखकर मिगार सेठ उसे अनदेखा कर भोजन करता रहा। विशाखा ने सोचा कि शायद पिताजी की भिक्षु पर नजर नहीं पड़ी, इसीलिए वह थोड़ा किनारे हट गई ताकि ससुर जी भिक्षु को देख लें। उन्होंने देख लिया, लेकिन फिर भी उन्हें अनदेखी करके चुपचाप भोजन करते रहे। ससुराल में बिना ससुर की अनुमति के भिक्षु को दान देना भी ससुराल की अवमानना होती। अतः अंततः विशाखा ने द्वार की तरफ मुँह करके भिक्षु से कहा, आप आगे जाइए, हमारे पिताजी बासी भोजन कर रहे हैं। इतना सुनना था कि मिगार सेठ क्रोधित हो गया। उसने भोजन की थाली सरका कर हटा दी और बहू विशाखा को घर से निकाल देने का निर्णय ले लिया। उसने पंचायत जैसी बैठक बुला ली। नाते रिश्तेदारों पंचों के सामने अपना निर्णय सुनाया कि यह बहू इस प्रतिष्ठित परिवार में रहने लायक नहीं है। इसने एक भिक्षु के सामने मेरा अपमान किया है। स्वयं अपने हाथ से ताज़ा गर्म भोजन खिला रही थी, लेकिन भिक्षु से कहा कि मेरे पिताजी बासी भोजन कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों ने विशाखा से पूछा,
बेटी, क्या तुम्हारे पिताजी सही आरोप लगा रहे हैं? विशाखा ने कहा, मेरे पिताजी सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात का अर्थ गलत लगा रहे हैं। मिगार सेठ ने बीच में कहा, यह एक बात नहीं है जिससे मुझे क्रोध आया है, बल्कि और भी कई बातें हैं। मायके से विदाई के समय धनंजय सेठ ने यानी इसके पिता ने इसके कान भर के भेजा था। इसके पिता ने इसके कान में 10 बातें बताई थीं, जो मैं भी चुपके से सुन लिया था। मैं पर्दे के पीछे ही था जब इसका पिता इसके कान भर रहा था। इसके पिता ने कहा था, घर की आग बाहर मत ले जाना। अब आप लोग बताइए कि हम घर गृहस्थी के लोगों के लिए यह संभव है कि हम अपना चूल्हा जलाने के लिए आग मांग बैठे तो हम उसे आग नहीं देंगे? यह तो आसपास पड़ोस में बैर पालने वाली बात है ना। बड़े बुजुर्ग न्यायियों ने विशाखा से पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे पिता ने तुमसे यह कहा था? विशाखा ने धम बल के पूरे आत्मविश्वास से कहा, जी, मेरे पिताजी ने यह कहा था कि, लेकिन उनका अर्थ यह नहीं है कि जो हमारे ससुर जी लगा रहे हैं। मेरे पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था, अगर अपने सास ससुर देवर ननद पति कोई कमी दिख जाए तो उन्हें कभी घर के बाहर मत कहना। घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो बात भी कभी घर के बाहर मत कहना। यही होगा घर की आग को बाहर ले जाना। अपने बहू के मुंह उनके पिता के कूट संदेश की व्याख्या सुनकर मिगार सेठ दंग रह गया। विशाखा ने दूसरे संदेश की व्याख्या की, बाहर की आग कभी घर में मत लाना। मेरे पिताजी के कहने का तात्पर्य था कि अगर तुम्हारे सास ससुर ननद देवर आदि पति ससुराल के सभी परिवारजन की कभी कहीं बुराई हो रही हो और तुम उसे सुन लो, उसे घर में आकर कभी मत कहना। इससे बड़ी आग कहीं नहीं। यदि पिताजी ने कहा था, बाहर की आग कभी घर में मत लाना, जो देता है उसको देना। पिताजी के कहने का तात्पर्य था कि कभी आसपास पड़ोस में नाते रिश्तेदारों में किसी को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे ही देना, जो वापस कर दे। यह अर्थ है, जो देता है उसे देना है, जो ना देता उसको ना देना। पिताजी के कहने का तात्पर्य था, कभी आसपास पड़ोस में नाते रिश्तेदारी में किसी को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे ना देना, जो वापस ना करता हो, और यह जो ना देता है उसको ना देना। जो देता है उसको भी देना और जो नहीं देता उसको भी देना। हमारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें बस देना ही कर्तव्य है, जैसे बेटी दामाद, भांजा भांजी, बेटा बहू, भिक्षु, साधु, श्रमण। इन्हें इस उम्मीद में नहीं दिया जाता है कि वापस लेंगे, दे दें तो कोई बात नहीं। इसीलिए पिताजी ने कहा था, जो देता है उसको भी देना और जो नहीं देता उसको भी देना। सुख से बैठना। पिताजी के कहने का तात्पर्य था, घर में जब भी बैठना तो ऐसी जगह बैठना कि सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, भिक्षु, श्रवण, साधु के अचानक आ जाने पर हड़बड़ा कर उठना ना पड़े। अदब से बैठना, इसी ही कहते हैं सुख से बैठना। सुख से खाना। खाना तब खाना जब सास ससुर, पति, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, नौकर चाकर, पाले हुए जानवर आदि सब लोग को खिला चुको, इसे कहते हैं सुख से खाना। सुख से लेटना। सुख से लेटना का तात्पर्य है कि लेटने से पहले देख लो कि बूढ़े सास ससुर, बड़े बुजुर्ग खाना खा चुके हैं। कोई दवा खाना है तो वह खा चुके हैं, बच्चों सो चुके हैं, घर का दरवाजा बंद है, तिजोरी बंद है, कोई किवाड़ खिड़की खुली तो नहीं है। यह सब जांच परख कर लेटना सुख से लेटना है। अग्नि की परिचर्चा करना। सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, साधु, श्रवण, भिक्षु से अग्नि के जैसा बर्ताव करना, उनके लिहाज की सम्यक दूरी बनाकर रखना। इतना निकट न जाना कि बेअदबी हो और इतनी दूर भी न जाना कि उन्हें बुरा मान जाए। जैसे खाना पकाते समय आग में हम हाथ भी नहीं डाल देते, लेकिन इतनी दूर भी नहीं रहते कि खाना न बन सके।
ऐसे बड़े बुजुर्गों से पति से बर्ताव करना, इसे कहते हैं अग्नि की परिचर्चा करना। कुल देवों की पूजा करना, माता पिता, सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, साधु, श्रवण, भिक्षु आदि को देव समझकर पूजनीय मानना। उनकी आवश्यकताओं को तत्परता से पूरा करना, भूल के भी उनसे बदतमीजी न करना, कभी उनका अपमान न करना, यही है कुल देवों की पूजा करना। 10 कूट बातों की व्याख्या सुनकर मिगार सेठ हैरान रह गया। उसे पछतावा भी हुआ कि वह अपनी बहू को गलत समझ रहा था। उसने कहा, फिर मेरी बहू ने एक भिक्षु के सामने यह मिथ्या भाषण क्यों किया कि मेरे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं? न्यायिका ने बोला, बेटी तुम इतनी बुद्धिमान हो, फिर तुमने अपने ससुर के लिए ऐसा मिथ्या भाषण क्यों किया? विशाखा ने पूरे दम बल से कहा, मेरी इस बात का भी पिताजी ने सही अर्थ नहीं लगाया। मेरे पिताजी सोने चांदी के बर्तन में भोजन करते हैं, इतने धनंजय हैं, श्रावस्ती के नगर सेठों में इनकी गणना होती है, इतने अनुच्चर परिचर हैं, इतनी यश कीर्त हैं, जब यह धर्म कर्म धन दान कुछ करते नहीं। ऐसा वैभव तो धर्म कर्म दान पुण्य आदि से प्राप्त होता है। मैंने अनुमान लगाया कि निश्चित ही यह कोई पुराना पुण्य कर्म है, जिसके फल से यह इस समय ऐसे वैभव का जीवन जी रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यह बासी भोजन कर रहे हैं। इतना सुनना था कि मिगार सेठ बिल्कुल समर्पण कर गया। कहने लगा, यह भी कोई पुण्य कर्म ही होगा कि ऐसी धर्मज्ञ मेरी बहू हुई है। आज से मेरी बहू नहीं बल्कि ज्ञान की माता हुई। तब से बौद्ध इतिहास में विशाखा का नाम मिगार माता विशाखा प्रसिद्ध हो गया।